Hello guys, I am Monty Kumar, your teacher of English and welcome to our channel सुविद्या लर्निंग पॉइंट। गाइस, अगर आप लोग को हमारे चैनल की वीडियो ऐसे ही पसंद आए, यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। हम लोगों ने बचपन में ही बहुत बार पढ़ चुका है। टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन। ये एक्शन के टाइम को शो करता है। कैसे, हम देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा वर्ब। कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ वर्ब नहीं पढ़ने वाले हैं, बट उसके कुछ पॉइंट को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब जनरली एक्शन वर्ड। ये एक एक्शन वर्ड है और इसके दो टाइप होते हैं, दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब सिंपल एक्शन को शो करता है कि क्या एक्शन हो रहा है। सेकेंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब। नाम से ही क्लियर है, ये हेल्प करता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिया जाना। अब हो सकता है मैं जा चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ। तो ये जाने के साथ जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है ये उसके टाइमलाइन को शो कर रहा है कि वो जाने का काम कब हुआ। उसी तरह से हम बोलते हैं हैड गॉन, इज़ गोइंग, शैल गो, डिड गो। वैसे ही ये गो के साथ जितने भी वर्ड आ रहे हैं ये सब क्या उसके टाइमलाइन को शो कर रहे हैं, ये उसकी हेल्प कर रहे हैं। और ये डिफरेंट टेंस के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी गाइस। अब हमें वर्ब के फॉर्म्स को देखते हैं। वर्ब के मेनली 5 फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट फॉर्म। आप लोग का क्वेश्चन होगा सर आपने V1 भी प्रेजेंट फॉर्म लिखा, V5 भी प्रेजेंट फॉर्म लिखा। तो हाँ गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। V1 जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म का प्लूरल फॉर्म है। और ये हमारा V5 ये सिंगुलर फॉर्म है। ओके, कैसे, मैंने बोला दे गो, ही गोज। हमारा दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है और हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। आई होप आप लोग को इतनी बातें तो बेसिक पता ही होंगी। और हम ज़्यादा बेसिक में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में सेट होते हैं उस पर मेन हमारा फोकस होना चाहिए। तो हम इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। तो अब हम टेंस को देखते हैं। सिंपली कोई भी वर्क का टाइमलाइन 3 ही होता है, या फिर वो वर्क हो चुका होता है, या फिर वो वर्क हो रहा होता है इन प्रेजेंट, या फिर वो वर्क इन फ्यूचर होगा। तो इस तरह से हम टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन सभी टेंस के, तीनों टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से टोटल हम 12 टेंस डिस्कस करेंगे और ये लाइन बाय लाइन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। तो फर्स्ट जो हमारा टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जनरली हम हिंदी के स्टेटमेंट के एंड में जब ता है, ती है, ते है, ये सब लगा हो तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। इसके कुछ स्ट्रक्चर है, मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है क्योंकि उतना ज़्यादा हमें बेसिक में नहीं जाना है। तो इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। आप, आई होप आप लोग को इतनी बातें तो पता ही होगी। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य, ये सभी बातें हमें मेनली इसके स्ट्रक्चर को ही देखना है। बेसिक में इतना ही काफ़ी है कि जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ क्वेश्चन मार्क भी होगा, सॉरी, इंट्रोगेटिव है हमारा, क्वेश्चन मार्क भी होगा, मिसप्रिंट है गाइस। बस हमें बेसिक में इतना ही डिस्कस करना है कि जैसे हमारा डू और डज आया तो इसके साथ हमेशा V1 भी आएगा। तो वर्ब का 5th फॉर्म अफर्मेटिव में ही आ सकता है। तो बस हमें बेसिक में यही डिस्कस करना है। और हमारे जो एग्ज़ाम का लेटेस्ट पैटर्न है देखा जाए तो बेसिक पर अब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो
इन सभी को कवर करने से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, जो एडवांस लेवल है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज रूटीन एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन एक्शन को शो करता है, और रूटीन एक्शन में ही मैंने रेगुलर एक्शन और हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को ले लिया, ज़्यादा अलग अलग नहीं किया है। कैसे? अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला आई रीड अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ता हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, मैं नॉवल पढ़ चुका हूँ या फिर मैं नॉवल पढ़ूंगा। ये हमारा रूटीन एक्शन है, ये रेगुलरिटी को शो कर रहा है। रूटीन एक्शन क्या, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, दैट मीन्स रूटीन एक्शन ही हमारा रेगुलर एक्शन हो गया। मैंने बोला सी नेवर मेक्स अ नॉइज, मतलब वो कभी शोर नहीं मचाता। दैट मीन्स ये उसके हैबिट को शो करता है, और ये उसका रेगुलर एक्शन भी है। जो हमारा हैबिट है वही हमारा रेगुलर एक्शन है। सी प्लेज क्रिकेट डेली। सॉरी गाइस, यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट है। डेली वर्ड हम इसको इंड में लिखेंगे। ये सभी चीज़ें हम एडवर्ब में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप इसको यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। डेली वर्ड लास्ट में लिखना है। ही प्लेज क्रिकेट डेली। तो गाइस यहाँ पे जैसे डेली वर्ड हमारे शो कर दे रहा है कि ये एक्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, वो डेली क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से गाइस अगर हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के वर्ड स्टेटमेंट में दिए रहते हैं, जो हमारे शो करते हैं, हिंट करते हैं कि स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी गाइस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। हम गाइस देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। सिंपली वे सभी स्टेटमेंट जिसका हमारे पर्सन और प्लेस का जिससे कोई इफ़ेक्ट ना हो, जैसे, और जो सबके लिए सेम है। जैसे मैंने बोला द सन सेट्स इन द वेस्ट, दैट मीन्स वो मेरे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है, सभी के लिए सही है, सभी जगह पर सही है और सभी टाइम। जैसे मैं इसे आज बोलूँ, कल बोलूँ, या फिर मैं यहाँ पे रह कर बोलूँ, या फिर मैं कहीं और जाकर बोलूँ, ये स्टेटमेंट सभी जगह, सभी टाइम और सभी के लिए एक ही है। दैट मीन्स ऐसे स्टेटमेंट हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये सभी स्टेटमेंट हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी के लिए फैक्ट है। तो वैसे इस सभी चीज़ों को, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। सेकेंड, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला वुड्स फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। वुड जो है वाटर में तैरता है, ये हमारा साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है। दैट मीन्स वैसे स्टेटमेंट जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, तो उन सभी को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आइए गाइस, अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। हाँ गाइस, अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो फ्यूचर लिखा और आपने बचाया फ्यूचर के एक्शन को शो करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। हाँ गाइस, जनरली फ्यूचर के स्टेटमेंट को शो करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का ही यूज़ करते हैं। बट मैंने यहाँ क्या लिखा, आपको यहाँ अच्छे से गौर करना है। मैंने लिखा प्लान्ड एक्शन, वैसे फ्यूचर के एक्शन जो प्लान्ड हो। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स पटना नेक्स्ट मंडे। ये क्या है, ये प्लान्ड एक्शन है। मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी हमारे नेक्स्ट मंडे पटना आने वाले हैं। ये क्या है, हमारा प्लान्ड एक्शन को शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये पहले से ही शेड्यूल किया गया है। मैंने बोला ऑफिस ओपन्स ऑन मंडे, दैट मीन्स बॉस ने पहले ही फिक्स किया हुआ है कि ऑफिस मंडे को ओपन होगा। आई एम सेइंग इट अगेन गाइस, कि वैसे स्टेटमेंट जो फ्यूचर में सेट हो, तो जनरली वैसे स्टेटमेंट को शो करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। बट वैसे फ्यूचर के स्टेटमेंट जो
पहले से ही प्लान्ड हो, तो उन सभी को शो करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। टीवी और रेडियो कमेंट्रीज को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, और न्यूज़पेपर के हेडलाइन को भी। जैसे मैंने बोला धोनी हिट्स अ सिक्स, हम मैच देखते हैं, वहाँ पर स्पीकर क्या बोलता है, धोनी हिट्स अ सिक्स। अगर देखा जाए तो स्पीकर के बोलने और धोनी के छक्का मारने, इस टाइमलाइन में एक फ्रैक्शन ऑफ टाइमलाइन का गैप है, बट वो दैट मीन्स वो एक्शन हो चुका है, बट उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में। मैंने बोला सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। दैट मीन्स जब स्पीकर ने ये स्टेटमेंट बोला, दैट मीन्स उस टाइम तक सचिन ने बॉल को हिट किया और वो सीमा रेखा के पार गई। ये स्टेटमेंट हो चुका है, आपको समझना है गाइस। मैंने बोला है इंडियाज विंस वर्ल्ड कप, हम न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें लिखा है इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप। अगर देखा जाए तो ये एक्शन हो चुका है, पास्ट का ये एक्शन है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, बट उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म्स को। सिंपली गाइस इसका एक सिंपल सा नियम है, ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं, और ब्रेकिंग न्यूज़ मीन्स ये होते हैं ताज़ा खबर, और ताज़ा खबर दैट मीन्स को ताज़ा फ्रेश रखने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आप लोग को ये समझ आई होगी बात। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज पोजेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट पोजेशन को भी शो करता है। व्हाट पोजेशन, पोजेशन सिंपली मीन्स ऑनरशिप, पोजेशन सिंपली ऑनरशिप को शो करता है, समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, दैट मीन्स मेरा उस कार पे अधिकार है, ऑनरशिप को शो कर रहा है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, वह घर मेरा है, ये ऑनरशिप को शो कर रहा है गाइस। मैंने बोला आई हैव अ डॉटर, मैंने सिंपली ही बोल चुका है। पोजेशन क्या होता है, पोजेशन क्या शो करता है, पोजेशन सिंपली उस स्टेट को शो करता है, सिंपली पोजेशन शो अ स्टेट ऑफ हैविंग समथिंग और समथिंग दैट इज ऑन्ड। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। क्या बोला मैंने, पोजेशन सिंपली किस स्टेट को शो करता है, हैविंग समथिंग और समथिंग दैट इज ऑन्ड। मैंने बोला आई हैव अ डॉटर, दैट मीन्स मेरी एक बेटी है। ये क्या गाइस, हम सिंपली कभी ऐसा बोलते हैं आई एम हैविंग अ कार, दैट मीन्स मेरे पास कार हो रहा है, या फिर मेरे पास कार होता है या फिर नहीं होता है। तो सिंपल सा क्लियर है, ऐसे स्टेटमेंट को शो करने के लिए जो पोजेशन शो करे, ऑनरशिप शो करे, तो वैसे स्टेटमेंट को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। गाइस आई होप आप लोग को ये सभी बातें समझ में आ रही होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जैसे डेली वर्ड का यूज़ किया था, तो मैंने क्या बोला कि अगर टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में सेट किया जाए तो वैसे वर्ड हम लोग को दिए रहेंगे, जिससे क्या पता चल जाएगा, जिससे हमें शो हो जाए कि ये एक्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। जैसे मैंने बोला ही ऑलवेज गोज़ फॉर अ वॉक, वो हमेशा वॉक के लिए जाता है। यहाँ पर हमारा जो ऑलवेज वर्ड है ये क्या शो कर दे रहा है गाइस, कि वो हमेशा जाता है। ऑलवेज ये रेगुलरिटी को शो कर रहा है गाइस, कि वो हमेशा वॉक पर जाता है। कितने स्टूडेंट का होगा कि सर आपने अ वॉक लिखा, सही है गाइस। हम इस चीज़ को अच्छे से आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। तो इसी तरह से कुछ हमारे हिंट वर्ड है, मैंने इसीलिए हिंट वर्ड लिखा है। आई सिंपली हम इसको कीवर्ड भी बोल सकते हैं। और हाँ गाइस, एक बात ध्यान रखना है कि ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ये वर्ड जब भी स्टेटमेंट में आएंगे तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है, नहीं। मैंने बोला ये कीवर्ड है, ये हिंट वर्ड है, ये सिंपली हिंट देते हैं। जैसे एवरी डे, एवरी वीक, डेली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज। सिंपली गाइस अगर आप इसको पढ़ो एवरी डे, दैट मीन्स ये तो रेगुलरिटी को शो कर रहा है, ये वर्ड खुद में रेगुलरिटी को शो कर रहा है, रेगुलर एक्शन को शो कर रहा है। और अगर ऐसे वर्ड आए तो हमें क्या हिंट मिलता है कि ये स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है। मैंने बोला ही रियरली मेक्स अ मिस्टेक, मतलब वो ना के बराबर मिस्टेक करता है, ये उसका हैबिट है। और यहाँ पे रेयरली वर्ड शो कर दे रहा है उसके हैबिट को। इसी तरह गाइस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे तो ऐसे वर्ड दिए रहेंगे जो क्या शो कर देंगे कि हमारा एक्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो गाइस आई होप आप लोग को ये सभी बातें समझ में आई होगी, आई होप यू गॉट इट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू और हमारे साथ बने रहें।